मध्य प्रदेश के कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रेजुएटी भुगतान के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आप लोग अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह आदेश काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम 2 वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस आदेश की आप लोगों को अगर प्रतिलिपि चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आइए अब आप लोगों को पूरा का पूरा आदेश बताते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के अनुसार प्रशासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। साथियों, इसका जो विषय है, राज्य के सिविल सेवकों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले के उपादान का अवधारण प्राधिकृत किए जाने एवं भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के बाबत जारी किया गया है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट ऑनलाइन प्रणाली दिया गया है, जिसमें जब तक कि संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट दी गई हो, शासकीय सेवकों को उपादान प्रकरणों का निराकरण पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। उपादान प्रपत्रों की बड़ी तैयारी, सेवानिवृत्ति होने वाले प्रशासकीय सेवकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। सेवानिवृत्ति होने वाला शासकीय सेवक उपादान प्रकरण की तैयारी के लिए समस्त जानकारियों की प्रविष्टियों की जांच पेंशन सॉफ्टवेयर में करेगा तथा सत्यापन करेगा। इसके साथ ही परिशिष्ट 1 में विसंगति होने पर शासकीय सेवक उपादान प्रस्तावक अधिकारी हो आवश्यक सुधार हो हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा, जिस पर उपादान यहाँ पर प्रस्तावक अधिकारी द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी। समस्त जानकारियों की जांच एवं सत्यापन के उपरांत ही जो शासकीय सेवक द्वारा उसकी पेंशन सॉफ्टवेयर में उपादान प्रकरण जनरेट किया जाकर उपादान प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, तीसरा पॉइंट दिया गया है, जिसमें शासकीय सेवक द्वारा उक्त के अनुसार कार्यवाही सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक की जा सकेगी। शासकीय सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय सीमा में उपादान प्रकरण की प्रविष्टियों का सत्यापन कर लेवेंगे। समय सीमा में प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं करने की स्थिति में पेंशन सॉफ्टवेयर पूर्ण प्रविष्ट जानकारी के आधार पर उपादान प्रकरण स्वतः जनरेट करेगा, जो शासकीय सेवक तथा कार्यालय की कार्यसूची में प्रदर्शित होगा। पेंशन सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः जनरेट किया गया उपदान प्रकरण शासकीय सेवक के सत्यापन के लिए 15 दिवस के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसके पश्चात प्रकरण उपादान प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार जनरेट उपादान प्रकरण को पेंशन सॉफ्टवेयर द्वारा पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाएगा, जो कि उपादान से संबंधित समस्त कार्यवाहियों के लिए अपरिवर्तित रहेगा। साथियों, इसके साथ ही अधिवार्षिकता से भिन्न उपादान प्रकरण में कार्यवाही, शैक्षणिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, इसके साथ ही अशक्तता के कारण सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा कंडिका 2.1 में उल्लेखित कार्यवाही सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक से 1 माह की समय सीमा में की जाएगी। इसके साथ ही उपदान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। साथियों, उपदान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा शासकीय सेवक के उपदान पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं तथा वेतन निर्धारण, विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण, अनर्हताकारी आदेश, सेवा पूर्व सेवा की मान्यता, शासकीय धन की बकाया राशि तथा शासकीय आवास का किराया के संबंध में निम्नांकित कार्यवाहियाँ की जाएंगी, जिसमें पहला, समय पर किए गए शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से नहीं होने की स्थिति में वेतन निर्धारण जांच हेतु प्रकरण उपादान अधिकृतकर्ता अधिकारी को पेंशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। उपदान प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अधिकतम 1 माह की समय सीमा में वेतन निर्धारण की जांच एवं अनुमोदन की जाएगी। विभागीय अभिलेखों से शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच न्यायिक प्रकरणों जिसमें अधिरोपित साक्षी, इसके साथ ही प्रचलित कार्यवाही प्रविष्टियों का सत्यापन कर पेंशन सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही अनहारीकर्ता सेवाओं का निर्धारण किया जाएगा तथा
अर्नहारीकर्ता सेवाओं की अवधि की प्रविष्टि पेंशन सॉफ्टवेयर में की जाएगी। नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उपदान निर्धारण हेतु मान्य की गई पूर्व सेवा यदि कोई हो की प्रविष्टि पेंशन सॉफ्टवेयर में भी की जाएगी। शासकीय सेवकों की जो शासकीय सेवा के दौरान वाह सेवा के रूप में भी की गई सेवा अवधि की नियमानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस तथा अवकाश अंशदान वाह सेवा के नियोक्ता से जमा कराया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही शासकीय धन की बकाया गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक वेतन का भुगतान समायोजित अग्रिम का निर्धारण किया जाएगा तथा शासकीय सेवक से बकाया राशि चालान द्वारा शासकीय कोष में जमा कराई जाएगी। शासकीय सेवक द्वारा राशि जमा न करने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली शासकीय सेवक के वेतन अथवा अन्य स्वतत्वों से की जाएगी। वेतन एवं अन्य स्वतत्वों की वसूली पूर्ण न होने की स्थिति में उपादान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा वसूली हेतु शेष राशि की पेंशन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जानी है। शासकीय आवास का किराया शासकीय सेवक के वेतन से नियमित रूप से काटा जाकर जमा किया जाना चाहिए। लंबित किराया यदि कोई हो तो शासकीय सेवक से जमा कराया जाएगा। शासकीय सेवक द्वारा प्रविष्टि की जाने वाली जानकारी अपूर्ण होने पर शासकीय सेवक से पेंशन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कराई जाएगी। कंडिका 2(4) का 2 के अनुसार उपादान अधिकृत कर्ता अधिकारी द्वारा की गई परीक्षण टीप पर नियमानुसार कार्यवाही कर जवाबी टीप दर्ज की जाएगी। कंडिका 2(1), 2 एवं 3 के अनुसार पेंशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन प्राप्त उपादान प्रकरण की कंडिका 2, 3 का के अनुसार उपादान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा जांच एवं सत्यापन के उपरांत उपादान प्रकरण उपदान प्राधिकरणकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। कंडिका 2, 3 का एवं खा की कार्यवाही शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के कम से कम 1 माह के पूर्ण की जाएगी, परंतु अधिवार्षिकी से भिन्न सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में से सेवानिवृत्ति के अधिकतम 2 माह की समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। उपदान प्रकरण उपादान अधिकृत कर्ता अधिकारी को प्रेषित करने के उपरांत विभागीय जांच संस्थिति होने या शासकीय सेवक के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण संज्ञान में आने पर ऐसे आदेश जारी होने के दिनांक से 1 दिवस के अंदर पेंशन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां भी की जाएंगी। शासकीय सेवक से वसूली का आदेश होने पर वसूली राशि की जानकारी पेंशन सॉफ्टवेयर में ऐसे आदेश जारी होने के दिनांक से 1 दिवस के अंदर प्रविष्ट करनी जाएगी। ऐसे शासकीय सेवकों के प्रकरण में जो कि अपने मूल विभाग से अन्यत्र प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्य सेवा में पदस्थ है, उनके मूल विभाग के उस उपादान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी जिसके नियंत्रण में उसका सेवा अभिलेख संधारित होगा। साथियों, उपादान प्राधिकृत कर्ता अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ आगामी 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के परिशिष्ट 1 में उल्लेखित विवरणों का परीक्षण उपादान प्रकरण की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा एवं परीक्षण में प्राप्त कर्मचारियों या अपूर्ण प्रविष्टियों यदि कोई हो पर पेंशन सॉफ्टवेयर में परीक्षण टीम दी जाएगी। कंडिका 2(4) का 1 के अनुसार दी गई परीक्षण टीप उपादान प्रस्तावित अधिकारी की कार्यसूची में अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध की जाएगी। साथियों, कंडिका 2(3) का 1 के अनुसार निर्धारित वेतन प्रकरण अनुमोदन हेतु उपादान प्रस्तावित अधिकारी के प्रकरणों को के निराकरण में प्रकरण प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर किया जाएगा। संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा पूर्ण में अनुमोदित किए जा चुके वेतन निर्धारण की पुनः जांच नहीं की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा पूरा का पूरा आदेश जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप लोग इस आदेश की जो है प्रति देखना चाहते हैं या पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आदेश काफ़ी लंबा है जिस कारण से हम आप लोगों को यहाँ पर पार्ट 1 तक पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर तक उपादान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों तक पूरा का पूरा विवरण बता दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है उपादान प्राधिकृत कर्ता अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ भी जो कि 7 दिवस के अंदर की जाएंगी, यह भी आप लोगों को बता दिया गया है। अब आप लोगों को अगर यहाँ पर 3 नंबर में देखना है जिसमें शासकीय सेवा की सेवा में रहते हुए मृत्यु लापता होने पर उपादान प्रकरण की तैयारी, तो यहाँ पर इसको लेकर आप लोग कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।